भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ऑटो चालक को मारा डंडा, ऑटो पलटा, 13 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर चली चाकू। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कर रहा मंदिरों में विशेष उत्साह। भगवान को लगाए गए 108 प्रकार के भोग। शराब बेचने वालों के गले में पहनाई गई शराब की माला, निकाला गया जुलूस। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। एक चाकूबाजी की घटना सामने आई जहां पर युवक ऊपर चाकू से हमला किया गया। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई है। बताया जाता है कि मां के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए गालियां दी जा रही थी। इसी बीच युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर स्थिति में बीती रात दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसकी पीठ में काफी गंभीर घाव लगे हुए हैं। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। ने चाकू मारी है और पटक के हमें भी मारा। पीठ में टाके आए हैं और पापा जी को मार रहे थे वे तीनों भाई, और मम्मी, बड़ा भाई और विकास सेन। कितने लोग घायल हो आप लोग? हम लोग 3 लोग घायल हुए हैं। किसने मारी है आप चाकू? विकास सेन ने। कहाँ की घटना है ये न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, श्यामनगर के पास। क्या विवाद हुआ जी? ये कुछ नहीं है, पापा को मार रहे थे तो हम लोग गए थे बचाने के लिए। बड़े भाई को भी मारा है, मारे मम्मी को भी मारा। ऊपर से ईट रहे थे, नीचे ताला डाल दिया था उन्होंने। ये लोग कितने लोग थे? ये 3 लोग थे। क्या क्या नाम है उनके? विकास सेन, शांति और आकाश सेन। कहाँ के रहने वाले हो? वो न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के खजरी मोहल्ले में बेवजह एक युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत करने वह पहुंचा था, लेकिन यह कहा गया कि इसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। आए दिन विवाद होते रहते हैं। वहीं युवक जब वापस शिकायत करके पहुंचा तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया, उसे चाकू मारे गए। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। नगर कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा हम बताया गया। चंदन खंगार। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं हुआ था। हम 6 बजे गए थे थाने, 5:30 बजे उन्होंने हमें मारो। किसने? आकाश राठौर ने, सतीश रजक ने, नीरज चाली ने, मुकेश राठौर ने, टिप्पू रजक ने। घटना कहाँ की है? घटना सिंधी कैंप की है। क्या विवाद चल रहा था आप लोग? भैया कुछ विवाद नहीं था हमारा। वो कहते थे उनके साथ नहीं रहो, उनके साथ में रहो। भैया हम तो यार दुकान करते हैं, आर्ट चलाते हैं, तो ये गरीब आदमी सबके साथ रहेंगे। उनने कही, उनने कोई मारे 6 बजे। हम भैया कोतवाली गए, आपके हाथ 5 हुए, भैया रिपोर्ट लिख लो। ले कह रहे हैं अरे तुम्हारा रोज का काम है।
हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, अरे हमें मार गया है भैया, कोतवाली चोर आए थे, हमने जब कोतवाली चोर आए हमें मार गया है। कौन आया? आका थार से आए थे भैया, मार दे हमें। क्या नाम है, क्या नाम हमारा? जो मारने आए? आकाश, राजवर, जित्तू, रजा, सतीश रजा, नीरज चाली, मुकेश राठौर, ये सब हमें मार भी आए थे। हमने कटनी की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमने साहब से कही साहब हमें बीमार है, कहने लगे जाओ, जब मारे जब देखी है साहब हम अपने घर जा रहे थे। साहब भाई साहब हम घर पुराना विवाद चल रहा था क्या आप लोग का? सर हमारा कोई विवाद नहीं है भैया, वहाँ कोई विवाद नहीं है, हम गरीब आदमी साहब। रिपोर्ट की आपने? साहब रिपोर्ट करी, रिपोर्ट हमारी सुनी लगाई नहीं गई। क्या मारा है आपके लिए? साहब हम घर जा रहे थे, हमने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ठीक है हम घर जा रहे थे, उन्होंने चक्कू मारी, हमने फिर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोनगर के मल्लपुरा से एक विवाद सामने आया। बताया जाता है कि शराब के नशे में विवाद हुआ है। दो युवकों में जमकर विवाद हुआ, उसके बाद चाकूबाजी की घटना घटित हुई है, जिसमें युवक को चाकू लगा है। दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि युवक काफ़ी शराब पिए जिससे विवाद हुआ है। इसके बाद विवाद को लेकर कई तरह के संदेह जताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम है आपको? मिलने से है बात। क्या हो गया था आज? अरे वो घर वहाँ जा रहे थे तो बोला कि पैसे दे, दारू पीने के नहीं है, चक्कर लगा के मारने लगे, तो बीच में किया था रख के यहाँ चक्कर बहुत मारी, यहाँ पर हम पकड़ते रहे, जाकर ज़्यादा पेट में घुस पाए तो दम तो कब खत्म हो जाता हमारा। अनिल को पिता के नाम है राजेंद्र ने मारी चक्कर, और राहुल अहरवाल भी था उनके संग, फिर उन्होंने मारा आपको। कहाँ की घटना जी? माल पड़ा मेरा चौरा के नीचे गड्ढा। रिपोर्ट करवाने गए क्या? रिपोर्ट कराने के हम सीएस अस्पताल आ गए, हम ये लग गए, हम लोग आते आ गए, पुलिस नहीं आई अभी तक हमारे लिए बोया लेने की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। खेती का समय चल रहा है, ऐसे में खेती के काम में लगातार किसान व्यस्त नजर आता है। खेती में बोनी बखन्नी का काम इस समय तेजी से चल रहा है। लगातार जहां खाद से किसान परेशान है, तो वहीं खेत में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते विवाद में काफ़ी गंभीर रूप से एक वृद्ध को घायल कर दिया। वृद्ध को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में वृद्ध ने बताया। क्या नाम है आपको? राम मिलन। क्या हो गया था आज? हम उनकी किया कि हमने कई ट्रैक्टर ने काटने हम रास्ता बनवा दिए, तो रास्ता हम बनवा दें हैं। उनने कि हमें रास्ता नहीं बन सकती, हम करवा सकते, उनने फर्सा मारा। कौन है जिसने मारा है? बजला कहाँ की घटना है? नया गाँव। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना नहीं। फिर आप कहाँ गए थे पहले दिखवाने? दिखवाने पहले हटा तो रिपोर्ट करा। दमोह कर दिया। कहाँ लगा है फरसा आपको? फरसा कहाँ लगा? हमने हाथ छेड़ा से नुक्की गल गए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले की सड़कों पर हमेशा देखने में मिलता है जब रात्रि के समय मवेशी रहते हैं। बीती रात एक भैंस की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि एक दंपत्ति बाइक से जा रहे थे, अचानक से भैंस ने सिर हिला दिया, जिसके चलते महिला को काफ़ी गंभीर चोट आई है। महिला को दमोह जिला अस्पताल में बीती रात दाखिल करा दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पति को मामूली चोटें आई हैं, जबकि पत्नी को गंभीर चोट आई है। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। आपको
इनका पूजा कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? अचलपुरा से काईखेड़ा जा रहे थे। फिर क्या हुआ? जेल में भैंस मिली, भैंस हिला दिया, उसकी गले में घल गए, गिर गए दोनों तीनों। कौन सी गाड़ी लाए थे आप लोग? स्प्लेंडर। आप काय के लिए आए थे यहाँ पे? काय के लिए आए थे? भाई हमारे भाई का जन्मदिन, तो हमारे पापा जी बीमारन के जन्मदिन भी करे और पापा जी के भी देखे आए, इसलिए जा रहे थे हम। कहाँ के जाने वाले हो? हम दम हो जला के तो वहाँ है, मानो हम अचलपुरा हुआ गाँव किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। दीपावली का उत्सव चला, लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे के घर जाकर लगातार खुशियों को बांट रहे हैं। इसी बीच लगातार वाहन दुर्घटना की भी सूचना आ रही है। बीती रात 2 युवक एक बाइक के माध्यम से जा रहे थे, सामने भैंस आने के चलते वाहन दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उपचार जारी है। दमोह जिले की सड़कों पर जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि मवेशियों का हमेशा ही जमावड़ा रहता है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी राहगीरों को होती है, वाहन चालकों को हो रही है और इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। नाम है आपको? मरिया सिंह। उनका जो कमलेश। कहाँ जा रहे थे आप लोग? वहाँ से दलपतपुरा से घर जा रहे थे। क्या हो गया रास्ते? रास्ते में भैंस तक गाड़ी ठुकी, यहाँ से सिंग लग गया। आपको ऐसे थी? बाइक दोनों जन? हाँ, हम नहीं, दूसरे से वो व्यक्ति, उसको नहीं लगी, इसको गाड़ी से नहीं लगा के शॉट लगी। कहाँ के जाने वाले हैं? हुड़ताल। थाना कौन सा लगा था आपको? रसपुरा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। पुराने पारिवारिक विवाद के चलते 2 लोगों के ऊपर हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उपचार जारी है। बताया जाता है कि जम से प्रहार किया गया है। घायल की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। पुराना ये विवाद चल रहा है, जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा ये हमला किया गया है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, इसमें एक की स्थिति बेहद ही नाजुक है। परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि कब से ये विवाद चल रहा है और उसके बाद क्या हुआ है। आपको क्या नाम है? मुल्लू लोधी। और जो घायल है उनकी क्या नाम है? हल्लू लोधी, सोम्बे लोधी। कौन है जी आपके? वे हमारा भाई है। कहाँ की घटना है जी? सेड़ारा। क्या हो गया था उनको? झगड़ा। वो सुबह सोमवीर है, वो मेरे काका का लड़का है, तो उनका और भगवान सिंह के डॉक्टर के लड़का का हुआ था। तो हमारा भाई गांव चला जा रहा था, हार से आ रहा था, तो उन्होंने रोड पे से पकड़ा और बांध के ले गए घर में। 10 आदमी थे, वो बांध के फिर हाथ पैर दोनों तोड़ दिए, आंखें निकाल रहे थे। इतने में आदमी पहुंच गए तो भाग गए। पुलिस आ गई, जब वो उधर से उठा ले गया। क्या नाम है जो नाती जिसने मारा पीटी करी उनके? वो सुखलाल, उनका बाप हरी, भगवान सिंह डॉक्टर, महेंद्र उनका लड़का, और हईनान शिवनाल, उनके बाप का नाम कुदू, और कल्याण और राम सिंह, हरी सिंह। विवाद कैसे हुआ जी? विवाद ऐसा हुआ था, माने उनके लड़का पिए थे और जो सुमेर पिया था, तो सुबेर इन दोनों का बतकाव हुआ। और हमारा सुखलाल से हल्लू का झगड़ा हुआ था आज के 6 महीने पहले। तो वो बात उस लिए बैठे थे कि माने हल्लू ने कहा हमारे खेत में ट्रैक्टर नहीं कर सकता, वो गया है। तो उन्होंने बोला रुक जा, हम तुमको देख लेंगे। तो आज 6 महीने हो गए, इसके बाद उन्हें के अब मौका मिल गया है, उनकी नया हो गया कक्का की लड़का से, तो इनको पकड़ के ले गए कि इसको मारो, ये इसकी तरफदारी करता है, तो इनको बांध के ले गए। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना बसपा। फिर कहाँ ले गए थे लोग दिखवाने? बसपा पुलिस पहुंची, जब पुलिस ने उठाया उन्हीं के घर से, हमको जाने नहीं देते उधर।
वो मार पीट कीजिए तो दमोह रेफर कर दिया। तो दमोह रेफर कीजिए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बीती रात एक वृद्ध महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला की माने तो उसकी बहू ने उसे धकेल दिया है। लगातार हिस्सा बांट को लेकर विवाद हो रहा है, जिसके चलते बहू के द्वारा ये अप्रिय घटना अपनी सास के साथ की है। सास का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है, वहीं बहू सास को देखने भी नहीं पहुंची, क्योंकि उसके द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार उसके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है, सब की मांग की जा रही है। किस तरह की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपको? भागीरथ इनको सीतारानी कौन है जी आपकी? पत्नी है। क्या हो गया था? लड़का ने बहू ने मारा। क्या नाम है उनकी, बहू के और लड़का के? प्यारे लाल लड़का को और बहू को हाथी वाले। काय पे हम मारू? सुमन सुमन है बहू को। काय पे हम मारा? जगह जमीन से है। कहाँ की घटना है जी? कहाँ के रहने वाले हो? बहुआ खेड़ा थाना कौन सा लगा था? जवेरा। अम्मा तो क्या हो गया था? बहू ने ढकेल दो हमें सीसी रोड पे हो रही है। काय पे हो विवाद भाव? जो भाव है हिंसा का पेश है? हिंसा का पेश भाव। क्या नाम है बहू को लड़का को? प्यारे लड़का को, बहू को सुमन। कहाँ की रहने वाली? अरे रंजना सुमन नहीं, रंजन बहू को रंजना 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 मगबा खेरे बार कैसे मारता हो? मगबा मारू का मारू कैसे? रंजना संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह के तहसील ग्राउंड पर एक बार पुनः बुंदेली जलवा महोत्सव 2025 इतिहास रचने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन होगा, जहां देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे, तो वहीं दूसरी ओर मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। शाम 6 बजे से इसका शुभारंभ होगा। आप सभी से उपस्थिति की अपील की जाती है। 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से दमोह के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव में अवश्य पधारें। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर असामाजिक तत्वों ने चलते हुए ऑटो में डंडे से प्रहार कर दिया। इतनी जोर से डंडा मारा कि कांच फूट गया, चालक को गंभीर चोट आई और ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सदगवा का एक परिवार बांदकपुर गया था, दर्शन करने के लिए गया था। वापस जब आ रहा था तो बीच रास्ते में असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऑटो चालक ने अपनी सूझबूझ से ऑटो को आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी बीच उनके द्वारा फोन किया गया और जैसे ही कौरासे के समीप ये ऑटो पहुंचा, ढाबे के समीप से 2 युवक आए और उनके द्वारा ऑटो में डंडा मार दिया। इसके चलते ऑटो चालक अपने ऑटो पर नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि कांच फूटकर जो उसमें बैठी सवारियां थी उन्हें लगा है। ऑटो चालक को भी गंभीर चोट आई है, ऑटो पलट गया है। काफ़ी बड़ी घटना है। मालवाहक ये ऑटो था जिसमें सवारियां गई हुई थीं, एक ही परिवार के लोग गए हुए थे। ये घटना बीच रास्ते में घटी है। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर भी लगातार सक्रिय नजर आए और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं काफ़ी बड़ी घटना है जहां चलते हुए ऑटो पर डंडा मारा गया है, जिसके चलते बड़ी घटना घटित हुई है। नाम है आपको? दिनेश अहिरवार।
कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बांधकपुर से सिद्धगुआ जा रहे थे। दमोई से चुरकट ने हमारे आगे पीछे खूब करा, गाड़ी रोकने की कोशिश करी, गाड़ी नहीं रुकी। सो आगे से ढाबा पे से 2 आदमी निकले, उसने आगे से डंडा मार दिए गाड़ी में, दोनों जन ने। सो गाड़ी अनबैलेंस हो गई, पलट गई गाड़ी। वो आप ऑटो चला रहे थे क्या? हाँ। आपका ऑटो था? हाँ मेरे। कौन सा ऑटो था? जो ये मालवाहक आते। घटना कहाँ की थी? कौन रही कहाँ? चौराही कहाँ कहाँ की? कौन था? हाँ कौन था। तो उसको पहचानते हो? नहीं, उस ढाबा है उसके बाद में जहाँ गाड़ी पलटी, उसी में से निकले 2 जन। उसी ने फ़ोन लगाया था एक गाड़ी वाले ने, अब वो नहीं देखा कौन है वो, उसी ने करा है जो सब। पता नहीं कौन है, हम नहीं पहचाना। कितने लोग थे वो? वो एक जन था, उसने फ़ोन लगाया, ढाबा से निकले 2-3 जन, उनने आगे से डंडा मार दिए कांच में, तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई। कांच फूट गया था? कांच फूट गया, गाड़ी भी पलट गई, पूरी घायल है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कितने लोग थे आप लोग? हम लोग कम से कम 15 जने होंगे, 8-10 भाई जा रहे थे, 7 लोग लड़के थे साथ में, भैया लोग। तो दर्शन करने गए थे शंकर जी के बांधकपुर। वहाँ से लौट रहे थे तो दमोई निकले, दमोई से उसने बोला कि गाड़ी रोको, तो हमने रोकी नहीं, बस कोना से टिकट आया है, उसने ढाबा के सामने से पाइप मार दिए उसमें आपे में, तो आपे पलट गई, सब घायल लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं सब पथरिया के मेहमान, ये हमारी बहन थी, उन्होंने बुलाया था तो हम लोग भी गए थे, तो बस वहीं से वो ये घटना हो गई। मतलब किसी ने लठ मारा? हाँ, उसी ने मारा है, और बस वो क्रॉस वो भाग गया फिर मार के। कितने लोग घायल हो गए? वो कहे आप लोग? सब लोग ही हो गए, बच्चों की तक सर फूट गए। एक बच्चा भर्ती है 2-2.5 साल का, एक 6 महीने का है, 8 महीने का, उसको भी चोट लगी है। पूरे कुछ लेडीज पूरी घायल है, और 2 लड़कों को भी लगी है, चलाने वाले को बहुत घायल है। क्या नाम है आपका? नीलू है। वहीं घायलों की स्थिति क्या है, इस संबंध में हमने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल से चर्चा की, तो उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल था उसे रेफर कर दिया है, शेष लोगों का उपचार जारी है। वो एक एक्सीडेंट आया या जो हुई है, उसमें क्या हुआ है? कितने रेफर हुए? अभी परिवारजनों ने जो इंजर्ड हुए, जिनको चोटें पहुंची हैं, उन्होंने बताया बांधकपुर से दर्शन करके वो सागर तरफ जा रहे थे निवास स्थान पे, तो यहाँ कोराचे के पास से ऑटो पलटने से चोटें आई हुई है, और उसमें से एक व्यक्ति गंभीर था जिसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बाकी का इलाज यहाँ पे चल रहा है, अभी उनकी स्थिति ठीक है। वहीं घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। टाइम होने से सागर से एक फैमिली है, उसमें रिश्तेदार वगैरह हैं उनके, ऑटो से ये लोग आए थे, करीब 10-12 लोग थे, सागर से आए थे, और उसमें साथ में एक वैगनार थी, उसमें भी 3-4 लोग बैठे थे, और ये लोग बांधकपुर से लौट रहे थे। कोरासा के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़का वहीं गिर गया है, वो पड़ा था, घायल था, ज़्यादा हेड इंजरी थी उसकी, और बाकी उसी में फिर ये पलटा है। अब उन लोगों का एक कहना ये भी है कि सर ये रोक रहे थे, हम लोग रुके नहीं, तो वहाँ पर ढाबा के पास किसी ने कांच में डंडा मारा, जिससे कि अनबैलेंस हुई है, और इस संबंध में जांच TI रचना मिश्रा और सागर नगर चौकी प्रभारी रोहित जांच कर रहे हैं, मौके पे है रोहित, और इसमें और जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल? इसमें करीब 10-12 लोग घायल हैं, ऑटो में जबकि 12 लोग बैठे, एक ही रिश्तेदार के परिवार में। गंभीर कुछ नहीं, ऑटो वालों में गंभीर नहीं है ज़्यादा कुछ। एक जो एक्सीडेंट हुआ है जिस लड़के का, वो कोरासा बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा हेड इंजरी थी, वो रेफर किया। किसी ऑटो से हुआ एक्सीडेंट? तब ऐसी जानकारी मिली कि रोक रहे थे, और कुछ ऐसा है कि एक्सीडेंट करके अनबैलेंस होकर गिरा है। उस इसमें ऑटो में कोई गर्भवती महिला भी है? अब देखो जी, मुझे जानकारी नहीं है। कलेक्टर साहब लेकर पहुंचे थे कुछ घायलों को कलेक्टर साहब लेकर पहुंचे। कहाँ? जिला अस्पताल शायद साहब लोग रहे।
दमोह जिले के ग्राम आलमपुर में ग्रामीणों ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। ग्राम वासियों ने शराब के तस्कर को पकड़कर उसे शराब की पाव बोतलों की माला पहनाई पूरे गांव में जुलूस निकालते हुए घुमाया। इस दौरान गांव के युवाओं के द्वारा वीडियो को बनाकर वायरल किया गया। दरअसल इस गांव के लोगों ने जगह जगह बिक रही अवैध शराब को लेकर गांव में शराबबंदी संकल्प लिया था, पर कुछ लोग लगातार इस तरह के कृत्य कर रहे थे। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शराब तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसका जुलूस बना दिया। ग्रामीणों का मानना कि अब लोग इस घटना से सीख लेंगे, अवैध शराब न बेचेंगे। गांव में कोई भी अवैध शराब बेचेगा तो उसे इसी तरह की सजा मिलेगी। ज्ञात हो कि इसी तरह की शराबबंदी को लेकर एक युवक को गांव में ब्राह्मण के पैर धोकर पानी पिलाने को मजबूर बंद किया। है, महिलाएं वो भी बंद है भाई, जैसे आप होने लग गई है अपने अपने बारे से आके करते तुम्हें हमारे अपने बारे तो हमसे क्या जल्दी आके नहीं जब जैसे पूरा गाँव एक है, कहाँ बिक रही है और कहाँ बिक रही है यार, बताओ वहाँ बंद करवाना। क्या ना पर है होते अभी क्या ना पर बेच रही तुम्हारे कौन सी जगह? अच्छा महाराज और कहाँ बिक रही अभी बंद हुई है। तुम घर का बेच तो हमें पता है ना बताओ, देखो पूरा गाँव एक है, सब कानून सबके लिए बना है भाई। पूरी जनता छोटे बच्चा चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में जो अवैध शराब बंद हो गए। कई आलमपुर में सबसे ज्यादा आजम खान, लकी सीएन न्यूज। देवशी हनुमानगढ़ी मंदिर में आज विशेष पूजन किया गया। सुबह से भगवान को 108 भोग लगाए गए, महाआरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी गई।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ क्षेत्र के घनश्यामपुरा दरगाह मैदान में जश्न गौस पाक की महफिल बड़ी ही अकीदत और श्रद्धा के साथ आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र सहित आसपास के गांव से हजारों के लोग शामिल हुए। महफिल की शुरुआत कुरान ख्वानी और मीलाद शरीफ से की गई। इसके बाद सलात व सलाम फातह अदा की गई। तत्पश्चात आम लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। मकामी शायरों ने अपने अपने कलाम पेश कर महफिल का माहौल रोशन किया। कार्यक्रम शहजादपुरा धर्मेंद्र करारे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेंद्र पाठक, सुल्तान खान, मुद्दीन खान, सलीम खान, अहमद खान, इस्माइल खान, अजमेर खान सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सामाईन हजरात, दरगाह मस्जिद के अंदर 11वीं शरीफ का गौसे पाक का फातिहा का इज्तिमा हुआ। यहाँ पर गांव और दूसरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ। और ये जो जलसा हुआ, जो इज्तिमा हुआ, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हुआ और यही कायम और दायम रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि हमारा हिंदुस्तान और यहाँ के लोग आपस में मेल मोहब्बत से रहें। अस्सलाम वालेकुम। दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर में आज विशेष पूजन का दिन था। सुबह से यहाँ पर भगवान को 108 प्रकार के भोग चढ़ाए गए। महाआरती संपन्न हुई। भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया गया। पूर्व में शरद पूर्णिमा का महोत्सव था। अब दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा विशेष रूप से की जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ऑटो चालक को मारा डंडा, ऑटो पलटा, 13 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर चली चाकू। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कर रहा मंदिरों में विशेष उत्साह। भगवान को लगाए गए 108 प्रकार के भोग। शराब बेचने वालों के गले में पहनाई गई शराब की माला, निकाला गया जुलूस। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ। पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।